राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनाएंगे आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी। मैं एक थाने में कांस्टेबल थी। मेरा नाम साक्षी है। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया। मेरा 6 महीने का एक बेटा भी है। वह पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार था। मैं उसे उसकी नानी के पास छोड़कर आती थी, मगर उसकी तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। मेरी माँ कहने लगी कि अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर चलो, ना हो कि तुम्हारी नौकरी के चक्कर में बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाए और तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाए। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर घबरा गई थी, इसलिए थाने से छुट्टी ले ली। मगर मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। जब भी तो वह ठीक नहीं हो रहा था। 3 दिन में उसकी हाजिर गुजारिश में लगी रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, और उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था मैंने। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली थी। मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं वापस ड्यूटी पर आ गई थी। मुझे जेल में एक नया चेहरा नजर आया था। मैंने अपनी साथी लेडी कांस्टेबल से पूछा कि उस लड़की का क्या जुर्म है। मेरी साथी वर्षा ने जो बात बताई उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। वह कहने लगी थी, वह लड़की अपने 3 महीने के बच्चे को मार कर आई है। यह शब्द मेरे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मेरे सामने उसी टाइम एक ऐसी लड़की थी जो इंसान कहलन लायक भी नहीं थी। उसकी उम्र लगभग कोई 21-22 साल ही होगी। चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी। मैं बोली, तुमने अपने बच्चे को क्यों मारा? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी थी। वह उदासीन निगाहें यहाँ वहाँ घुमा रही थी। मैंने वर्षा से पूछा कि उसका जुर्म साबित हुआ कि नहीं। वर्षा ने हाँ में सिर हिलाया था और कहने लगी, उसे पूरे मोहल्ले ने रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा दिल दहल गया था। तब मैंने खुद से वादा किया था, मैं इस औरत को सजा दिलवाकर रहूंगी। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। जब मैंने दूसरे बच्चे की ऐसी दर्दनाक मौत के बारे में सुना तो मेरा दिल चीरता हुआ महसूस हुआ। बार बार मुझे अपने बच्चे की शक्ल मेरे आंखों के सामने आ जाती थी। खैर, मैंने महसूस किया था कि जेल में बाकी कैदी औरतों का भी शबाना के साथ अच्छा रवैया नहीं था। सब औरतें ही उसे बुरा भला कहती थी, सब उस पर उंगली उठाती थी। वह चुपचाप रहती थी। मुझे लगा था कि वह ज़्यादा दिन तक यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक न एक दिन फट ही पड़ेगी। मगर 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसके मुंह से किसी ने कोई बात तक नहीं सुनी थी। वह खाना भी नहीं खाती थी, बस खाली खाली दीवारों को ताकती रहती थी। एक दिन शबाना से उसका पति मिलने आ गया था। शबाना ने अपने बच्चे को बड़ी बेरहमी से उसका मर्डर किया था। इस वजह से यह ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है शबाना का पति उससे बदला लेने की कोशिश करेगा। जब भी उन दोनों की मुलाकात के बीच मुझे उन पर नज़र रखने के लिए खड़ा कर दिया गया था। मैंने शबाना के पति को देखा तो हैरान रह गई थी। वह एक हैंडसम नौजवान लड़का था, शक्ल से बड़ा ही पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लग रहा था। वह कहने लगा, शबाना, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म कर दिया ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में उसकी किलकारियाँ गूंजती रहती हैं। मैं तड़पता रहता हूँ। एक पल के लिए भी मेरी आंखों के सामने से मेरे बेटे की शक्ल नहीं हटती। मुझे बहुत याद आती है। शबाना, तुमने यह सब कर दिया। तुम अगर उसे नहीं पालना चाहती थी तो उसे जान छुड़वाना चाहती थी तो तुम उसे मेरे हवाले कर चली जाती। मैं उफ तक न करता। मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? शबाना का पति फूट फूट कर रो रहा था, जबकि शबाना बिल्कुल बुत बनकर बैठी हुई थी। यह मंजर देखकर मेरा दिल काटने लगा था। फिर उसका पति बोला, मैं जानता हूँ तुम मोहल्ले के अरुण को पसंद करती हो। उसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा था।
कि मैं फिर तुम्हें डिवोर्स दे दूं और तुम उससे शादी कर लो, मगर तुम्हें यह पता कहाँ था कि वह तुम्हें फिर भी नहीं मिल पाएगा। तुम जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगी। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क के आग में मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ कर रख दिया। तुमने मेरा बच्चा मार दिया और तुम अब जेल में बैठी हो, और मुझसे तो मेरा बच्चा और पत्नी दोनों ही छिन गए हैं ना। मैं तो अकेला रह गया हूँ, मेरा दिल बहुत उदास रहता है। शबाना ने इतनी सारी बात सुनने के बाद भी बिल्कुल चुप थी और कुछ नहीं बोलती थी, जबकि उसका पति ऐसे ही उदासी बातें करता रहा और फिर 1 घंटे के बाद उठकर चला गया। तब मुझे यह सारी कहानी समझ आई थी। एक माँ की आंखों में मोहल्ले के लड़के इश्क की पट्टी बंध गई थी, जिसकी वजह से वह अपने बच्चे की जान ले लिया था। उसे अपने बच्चे पर जरा सी भी तरस नहीं आया था। मुझे शबाना से ज़्यादा नफरत होने लगी थी। मैंने सोचा कि जेल में जो कैदी औरतों के साथ सलूक करते हैं वह बिल्कुल अच्छा है और शबाना के साथ अच्छा करती है, इसी सब की लायक है, जबकि जेल में इन सब की इजाज़त नहीं होती। हमारी ड्यूटी यही होती है कि अगर जेल में किसी तरह की बदतमीजी किसी के साथ हो रही हो तो उसे रोका जाए, कैदियों को आपस में लड़ने न दिया जाए। लेकिन अब मैं शबाना के मामले में बिल्कुल चुप हो गई थी। 2-3 दफ़ा मेरे ही सामने शबाना के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थी, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। 1-2 औरतों ने तो शबाना की दुर्गति भी बना दी थी, मगर मैं देखती रह गई थी और खड़ी रही थी। यह सब देखकर मुझे सुकून मिलता था। खैर काफ़ी दिन बीत गए थे, शबाना भी थक चुकी थी, चुप रहती थी। एक दिन शबाना से मुलाकात करने के लिए एक बड़ी उम्र की औरत आई थी। मैं बहुत हैरान हुई कि अब उससे मिलने कौन आया है, क्योंकि उस कैदी में 1 महीना हो गया था। सिर्फ एक बार उसका पति आया था, उसके बाद कोई भी उससे मिलने नहीं आया था। तो मुझे पता चला कि आज शबाना की माँ उससे मिलने के लिए आई है। मैं यह सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी, वह अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई। खैर शबाना की माँ अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई। कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, बहुत मासूम है, उसके साथ बड़ी जाती हुई है। अब जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं, इस बेचारी की तो कोई जिंदगी ही नहीं रही। तुम मेरी बच्ची की हिफाजत करना, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती। अपने आशिक के पीछे यह बात सुनकर शबाना की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, इतना बड़ा इल्जाम मेरी बेटी पर, उसका कोई आशिक नहीं है, उसके पति ने अपने बेटे को मारा है। मैंने ना में सिर हिला दिया था और बोली, इतनी पहचान तो मुझे इंसान की है कि उसने अपने बेटे को मारा, यही औरत मुजरिम है। तो शबाना की मम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए अदालत जाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से उसे इंसाफ मिल जाएगी। फिर मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी। मेरी बेकसूर बच्ची जब तक यहाँ है तुम उसकी हिफाजत करोगी। मैं तुम्हारे लिए झोलियाँ भर भर कर खुदा से दुआ मांगूंगी। मैं बोली, दीदी अपनी बेटी को छुड़वाने की कोशिश मत करो, यह मुजरिम है। मुझे तो यकीन है कि तुम उसको बचाकर उसकी शादी आगे कर दोगी और वहाँ बच्चे पैदा होंगे तो फिर उसको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर पर ही चढ़ेगा। मुझे बताओ। जब शबाना की मम्मी ने बड़े सुकून की नज़रों से देखा था और बोली, तुम भगवान नहीं, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभाओ, तुम्हारा कोई जाति मामला तो नहीं, क्यों किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो। इतना कहकर वह चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में डालकर चली गई थी। उसकी बात तो सच ही थी, मुझे अपनी ड्यूटी पर
अंजाम देना चाहिए थी। मुझे किसी कैदी से जाति मामले से क्या लेना देना था? और फिर अगर उसकी मम्मी सच कह रही थी तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरे दिल में शबाना के लिए थोड़ी हमदर्दी पैदा हो गई थी। क्या पता शबाना सच में बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत शबाना के साथ बदतमीजी करती तो मैं जल्दी से उसे रोक दिया करती थी और यही कहती कि उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। अब उस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था कि शबाना हर टाइम उदास सी परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चों की जान लेने का मलाल हो रहा था। फिर थोड़े दिन बीते तो एक लड़का शबाना से मिलने आया था। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगा अरुण। मैं यह बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। यकीनन शबाना एक आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी थी। इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा शक था कि आखिर यह बातें क्या करते हैं, तो इसलिए मैं जानबूझकर उनके अगल बगल चक्कर लगाती रही। अरुण बार बार यही कह रहा था कि शबाना तुमने अपने बच्चों की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी तो ठीक है, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका यह मतलब तो नहीं था कि तुम अपने बच्चे की जान ले लेती। तुम अपने पति से डिवोर्स भी तो ले सकती थी ना। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। इतना कहकर अरुण चला गया था और शबाना बुत बनी बस दीवारों की तरफ देखती रह गई थी। तब मैं आगे बढ़ी और बोली कि देख लिया, यह दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिना वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली है। तो बस वह मुझे देखकर रह गई। उसने आज भी मुझे कुछ नहीं कहा था। अब मैं शबाना की तरफ की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शक होने लगा था कि आखिर मैं शबाना से पूछूं कि उसके दिल में क्या आया था जो उसने अपने बच्चे की ही जान ले ली थी। अरुण की मोहब्बत क्या माँ की ममता से बड़ी हो गई थी? मैं तो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती थी, तो फिर उसके अंदर इतना हौसला कहाँ से आया था? शबाना की कहानी जानने के लिए ज़रूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। इसलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी, उस पर और ध्यान दिया करती थी। खाना खाने को कहती क्योंकि वह खाना बहुत कम खाने लगी थी। वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। दिन भर में 4-5 निवाला से ज़्यादा नहीं खा रही थी। मैं उसे यही कहती, अगर तुम बेकसूर हो भी तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही रहोगी। अगर तुम दुनिया वालों को नहीं बताओगी कि तुम बेकसूर थी। शबाना यह सब सुनती रहती थी। एक दिन वह फट पड़ी थी। वह कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। मुझ पर लालत है ऐसी जिंदगी पर। मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो अब मुझे महसूस हुआ था कि शबाना के चुप रहने के पीछे यही वजह थी, पर डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। बात यह है कि इंसान अपने टाइम के मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वह बाद में यह सब सोच सोच कर ही दीवाना हो जाए। उसने अपने बच्चे की जान ली थी, मगर अब वह उसे याद करती थी। शायद उसे अपने बच्चे की मर्डर करने का सदमा हो गया था। वह मर जाना चाहती थी, वह जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी मम्मी ने कहा था कि मैं अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर शबाना ने अपनी मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सज़ा काट लेने दे, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मगर फिर भी उसकी मम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में फाइल लगा दिया था। अब अदालत में उसकी सुनवाई होनी थी। पहली सुनवाई पर मैं उसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरी लेडी कांस्टेबल चली गई थी। जब शबाना वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने जज से क्या कहा? तो शबाना ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उससे कहा है कि मेरी सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, उसके पीछे क्या वजह है?
तो कहने लगी, जब मेरा बच्चा विनीत ही जिंदा नहीं तो मुझे जीकर क्या करना है। तो मैं बोली, तुमने विनीत को कत्ल क्यों किया, तुम उसको ना मारती। शबाना कहने लगी, हाँ, मुझे विनीत को कत्ल नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह ऐसे ही बात कर रही थी। अब वह खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे बात भी कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा विनीत अब बड़ा हो गया था, मुझे पहचानने लगा था, अब मेरी तरफ देखकर हंसने लगा था और मुझे हाथों से इशारा करके अपने पास बुलाता था। जब मैं कामकाज करके वापस आती तो वह मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था, मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुमने अपने बच्चे को ही उठा नहीं पाई थी। मैंने शबाना का चेहरा दर्द में देखा था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ गई है, तुम यहाँ से जाओ। मुझे लगने लगा था कि शायद शबाना कत्ल करने से पहले अपने बच्चे पर जुल्म करती रहती थी, यानी उसे उठाती नहीं थी। हो सकता है उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। क्या मजबूरी थी कि तुमने अब अपने बेटे को ही नहीं उठा पाई थी। तब मैं शबाना का चेहरा जर्द होते हुए देखा था। खैर, मुझे दिन पर दिन शबाना के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी, क्योंकि मैं उसका राज जानना चाहती थी। और फिर यह भी तो था ना कि मुझे अपनी ड्यूटी पर अंजाम देना था। मैं उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती थी। वह अपना जुर्म कबूल करने के बाद यह केस अदालत ने खारिज कर दिया था और शबाना को सजाए मौत सुना दी गई थी। जिस दिन शबाना को मौत की सजा सुनाई थी, वह बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो कहने लगी कि अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगी। अब तो मैं उसे उठा भी लिया करूंगी, मैं उसके खूब लाड नखरे उठाया करूंगी। तो मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें और उनकी मोहब्बत ने इस तरह अंधा कर दिया था कि तुमने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। तुम्हें क्या लगता है इतना पाप करने के बाद भगवान तुम दोनों को मिला देगा? तो उसने कंधे उचकाते हुए कहने लगी कि मुझे मालूम है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी प्रार्थना है कि अगले जन्म में मेरा बेटा मिल जाएगा। खैर शबाना को हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। तो उसके बाद शबाना की मां ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अर्जी लगा दी थी। इस बात पर शबाना आग बबूला हो गई थी। जब उसकी मम्मी उससे मिलने आई तो वह अपनी मम्मी से लड़ती झगड़ती रह गई थी। कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे लिए अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया। मैं जीना नहीं चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास चली जाऊं, और आप हैं कि बहाने बहाने से मेरी सज़ा माफ़ करवाने के चक्कर में हैं। मुझे आप जाने दीजिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। शबाना की माँ कहने लगी कि तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी। तुम पर जो बीता है वह तुम एक एक शब्द सच बताओगी। शबाना बस खाली खाली नज़रों से अपनी माँ को देख रही थी। खैर, कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई थी। इस बार शबाना के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी और दूसरे लेडीज कांस्टेबल भी थी। शबाना को अदालत पहुंचा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने शबाना को देखा तो पूरा नाम लेकर बुलाया। शबाना अभी भी यही कह रही थी कि उसने यह जुर्म किया है। जज ने शबाना का मेडिकल करवाने की ऑर्डर की थी। उसने कहा कि शबाना के मेडिकल रिपोर्ट मुझे चाहिए। अदालत ने अगली तारीख दे दिया था। मैं शबाना को लेकर वापस आ गई थी और उसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी। मैंने शबाना से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारी मेडिकल करवाने की ज़रूरत पड़ गई है। तब शबाना बोली, मुझे मालूम है, मैं ना ही अपना मेडिकल करवाना चाहती हूँ और ना ही यह चाहती थी कि मेरी सज़ा की माफ़ी मिले। मैं तो सिर्फ मर जाना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम जिंदगी से इस तरह क्यों मायूस हो चुकी हो, मुझे कुछ तो बताओ। शबाना कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां झेली हैं, मैं बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा
कि हमारे थाने में कई ऐसे केस आए हैं जिसमें कातिल भी अपनी सज़ा माफ़ी के लिए तड़प रहा होता है और वह चाहता है कि उसे माफ़ी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए। फिर तुम क्यों नहीं जीना चाहती? वह रोने लगी थी, बोली, मेरी उम्र अभी कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे माँ बाप मेरी फिर से शादी कर देंगे। मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? तो कहने लगी, कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा पति वसीम एक अच्छा इंसान था। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। वह मुझ पर जान निछावर करता था। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। फिर उम्मीद से हो गई थी तो वसीम मेरा और भी ख्याल रखने लगा था। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई थी। अब हमारे पास हर चीज़ थी। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक तीसरा आदमी आ चुका था जिसकी वजह से हमारा सुकून चैन सब कुछ खराब हो गया। मैं चौंक गई थी। मुझे लगा शायद शबाना अभी अरुण का नाम ले लेगी, क्योंकि वसीम और शबाना की ज़िंदगी में अरुण ही तो आया था। लेकिन वह बोली, हमारी ज़िंदगी में सीमा आ गई थी। मैं हैरत से शबाना की तरफ देखा और बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ। हमारे पड़ोस में एक लड़की आई थी, सीमा। वह बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी। मेरे पति ने उसे देखा तो वह लट्टू हो गया था। मुझे उसे बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर वसीम मुझे अक्सर यही कहता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, सीमा, तुम उसे मिलजुल लिया करो, वह बेचारी अकेली रहती है। तो मैं अपने पति को राजी करने के लिए उसे लड़की से मिलने लगी थी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं सीमा को अपने घर बुलवाती थी तो वसीम बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत उन दिनों खराब रहती थी। उन दिनों मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला था। तो वसीम मुझसे कहता कि तुम सीमा को अपनी मदद के लिए बुला लो। मैं सीमा को अक्सर ही बुला लिया करती थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यह औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। यह सब कुछ राज ही रहना था। मगर एक दिन सीमा मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी सीमा के पास चले जाना चाहिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं तो आराम कर रही हूँ और वह मेरे घर में काम कर रही है। इसलिए मैं किचन में गई तो देखकर दंग रह गई कि सीमा और वसीम हाथों में हाथ पकड़े बातें कर रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूंगा। यह सब देखकर मैं तो फट पड़ी थी। मैं बोली, अच्छा यह सब हो रहा है मेरी नाक के नीचे? मुझे तो लगा था कि तुम सीमा मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरी ही दुनिया उजाड़ डाली। वसीम, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वसीम ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद वसीम ने मुझे दिन रात मारना पीटना शुरू कर दिया था। वह चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। वह मुझे ऐसे मारता था कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन वसीम ने मुझे मेरे बाजू पर मारा था। मेरा बाजू टूट गया था। 5 दिन बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ, तो वसीम ने कह दिया कि सीढ़ियों से गिर गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वसीम ने खुद से मेरा बाजू तोड़ा था। मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी, उसे गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो किसी काम का नहीं था। अभी कुछ साल उसको ठीक होने में लगता। मैं अपने बेटे को उठाती, उससे प्यार करती तो मेरा दिल खुश हो जाता, मगर बाजू की वजह से मुझसे यह खुशी भी छिन गई थी। वसीम सुबह शाम मुझे यही कहता था कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दो, मगर मैंने उसे इजाज़त नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने पति को दूसरी शादी करने की इजाज़त दी तो मेरा और बुरा हाल कर देंगे। वह तो अभी मेरा दुश्मन बना हुआ है। अगर दूसरी पत्नी ले आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं तो अपनी माँ से भी अपने पति की शिकायत नहीं की थी। वसीम बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता था कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया, तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वह मेरी खुशियों का सहारा है।
वह मेरी जिंदगी है। वसीम आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था। वह हर टाइम मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन वसीम मेरे पास आया और कहने लगा, शबाना तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना भी नहीं चाहता, मगर तुम्हें बस अपने बच्चे की वजह से बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या पता वसीम मेरे बच्चे को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे। यह सोचकर मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं अपने बेटे को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे पति ने धमकी दी थी, तो मैं सारा दिन अपने बेटे को चूमती थी। यह सोच सोच कर रोती रहती कि अगर वसीम ने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया तो मैं क्या करूँगी। उसके बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकती थी, मैं मर जाऊंगी। खैर थोड़े दिन बाद वसीम मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज सीमा से शादी करने जा रहा हूँ। तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस सब की इजाज़त नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो बच्चे का ही ख्याल कर लो। वसीम ने मुझे मारना शुरू कर दिया था। फिर वसीम मेरे बच्चे के झूले की तरफ बढ़ा और उठाकर कहने लगा कि देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने बहुत जोर से मेरे बेटे को बेड से नीचे फेंक दिया था। बेड से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी एक सिसकी तेजी से हुई थी। उसके बाद वह पूरी तरह चुप हो गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। भागकर मैं अपने बच्चे के पास जाना चाहती थी, मगर वसीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे 6 माह के नन्हे से बच्चे ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मैं एक तरफ खड़ी थी, मेरे बच्चे ने उस तरफ अपनी आंखें मोड़ दी थी। उसकी आंखों में बहुत शिकायत था। उसके चेहरे पर दर्द के आसार दिख रहे थे। उसके लबों पर शिकवा था। मेरे बच्चे की आंखों में फरियाद थी। वह चाहता था कि मैं उसे उठा लूं, उसको तसल्ली दूं, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती हूँ। मेरे बेटे के लब सूखते चले जा रहे थे। वसीम ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि लोग इधर आओ, देखो मेरी पत्नी ने क्या कर दिया है। मेरी पत्नी ने इकलौते बेटे को मार दिया। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हो चुके थे। एक तरफ मेरे बेटे की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे पति ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि मैं अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने पति की भी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मोहल्ले के लड़के अरुण के साथ इश्क लड़ाया करती हूँ। जबकि हकीकत यह थी कि मैं यह भी नहीं जानती थी कि अरुण है कौन। अगर फिर भी मेरे पति ने जेल में जाकर भी ड्रामा किया और अरुण को भी भेज दिया था, यह बात कन्फर्म हो जाए कि मेरा उसके साथ गलत संबंध है। यह पता नहीं क्या बातें कर रहा था। खैर जब लोगों ने यह मंजर देखा तो पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मुझे पकड़कर ले गई थी। मैं अभी तक सदमे में थी। मुझे रातों को नींद नहीं आती। यह कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी, उसे गोद में भी उठा नहीं सकी। उसकी आंखों में इंतजार था कि मैं उसे अपने गले से लगा लूं ताकि उसका दर्द कम हो जाए। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पहलों में जाकर सो जाऊं। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। शबाना रोने लगी थी। मैंने उससे कहा कि सब्र करो। मैंने उसे दिलासा दिलाया था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि शबाना ने सच कहा था या मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। खैर फिर शबाना की केस की सुनवाई का दिन आ गया था। शबाना को अदालत में सुनवाई के लिए ले जाया गया था। तो जज ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी तो कहने लगा, आपका हाथ कैसे टूटा था। तब शबाना फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने सारी दास्तां सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित हो चुका था कि शबाना पर बड़े दिन तक उस पर बहुत अत्याचार होता रहा। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थी। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर यह सब कुछ छुपा कर बैठी हुई थी। वह मर जाना चाहती थी। उसका बेटा जो मर गया था, मैं शबाना को ही कसूरवार समझती रही थी, मगर बेचारी तो बेकसूर निकली। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर थोड़े दिनों बाद अदालत की सुनवाई फिर से शुरू हुआ। उसके बाद अदालत ने फैसला किया कि शबाना बेकसूर है। उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। अब जेल की सलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी थी, जबकि वसीम को पुलिस ने पकड़ लिया
और उसे सजा मौत सुना दी थी। शबाना अब भी अपने बेटे को याद करके बहुत रोती थी। मुझे मालूम है उसके साथ बहुत जुल्म हुआ था। मैं तो उसके लिए प्रार्थना करती रहती हूँ भगवान से। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।